फैक्ट नंबर 1। दोस्तों अगर आपने डेडपूल मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब रियान रेनॉल्ड को कैंसर हो जाता है तो उनके अंदर छिपकली का डीएनए डाला जाता है जिससे उनका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों उनके अंदर लिजार्ड की तरह हीलिंग फैक्टर भी आ जाता है। क्या आज के समय में ऐसा करना पॉसिबल है? इसका आंसर है हाँ। जीन एडिटिंग, जिसे जीनोम एडिटिंग भी कहते हैं, वह सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि साइंटिस्ट को वह एबिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि वह जीव के अंदर डीएनए को बदलकर दूसरे में डाल सकते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग करके अनुवांशिक बीमारियों तक को दूर किया जा सकता है और उसे मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। दोस्तों आज के समय में इसका उपयोग करके हम स्वस्थ पीढ़ी को भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि इसका उपयोग करके डिजाइनर बच्चे तक पैदा किए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे एलोन भैया ने ट्विटर को खरीद लिया है, लेकिन इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? एलोन ने आखिरकार ट्विटर को ही क्यों खरीदा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एलोन मस्क यदि अपने निर्णय यानी कि ट्विटर को खरीदने से पीछे हटते तो उन्हें $1 बिलियन का फाइन भी देना पड़ता। वे 2012 से ही ट्विटर को खरीदने की सोच रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ समय पहले उनका निर्णय बदल रहा था जो कि बोट यूजर की वजह से हो रहा था, जिसमें कि उनका कहना था कि ट्विटर पर ज्यादातर अकाउंट बोट्स हैं, यानी कि सभी अकाउंट फेक हैं। लेकिन इसी बीच ट्विटर ने उन पर केस कर दिया जिस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने पहले ही साइन किया हुआ था कि यदि वे अपने निर्णय से पीछे हटते हैं तो उन्हें $1 बिलियन का फाइन देना होगा, जिसकी वजह से एलोन को आखिर में ट्विटर को खरीदना ही पड़ा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि हमारे सूर्य के अंदर जुपिटर जैसे 1000 ग्रह आसानी से समा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों 1977 में वाइजर 1 और वाइजर 2 को स्पेस में भेजा गया था और अभी तक इन दोनों स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में गए हुए 40 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है और ये दोनों स्पेस क्राफ्ट साइंटिस्ट को 22 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से डेटा भेजते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि सेंट्रल ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर आराम से हमारे सूरज जैसे 46 लाख से भी ज्यादा स्टार समा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीरियस हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है जिसे कि आप रात को खुले आसमान में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये स्टार अभी इसी समय गायब हो जाए तो हमें 8 साल 6 महीने बाद इस बात का पता चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों यह स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, जिसकी वजह से प्रकाश को हम तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों प्लूटो को साइंटिस्ट ने 2006 में प्लेनेट मानने से इनकार कर दिया था और इसे ड्वार्फ प्लेनेट की उपाधि दे दी थी, लेकिन रिसेंट स्टडी में पता चला है कि भविष्य में प्लूटो पर जीवन जरूर होगा। आज से लगभग 500 करोड़ साल बाद सन एक जियांट प्लेनेट बन जाएगा। हमारा सन इतना बड़ा बन जाएगा कि मरकरी, वीनस और शायद की अर्थ को भी निगल जाएगा। दोस्तों सूरज का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सारी आइस मेल्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से प्लूटो का एटमॉस्फेयर भी थिक हो जाएगा और प्लूटो बन जाएगा एक लाइफ सस्टेनेबल प्लेनेट।